असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती आ चुकी है। पिछली वीडियो में हमने इसके और भी चीज़ें जानी थी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीबीटी 1 से लेकर आपके जॉइनिंग तक क्या क्या रहेगा। इसके अलावा इस परीक्षा को कैसे पास किया जाए सही तरीके से। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। फॉर्म भरने के बाद सबसे पहले जो आपका होगा सीबीटी 1 होगा। सीबीटी 1 में आपसे 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 75 प्रश्न जो पूछे जाएंगे, इसकी जो टाइम रहेगी वो 1 घंटा रहेगी। गलत उत्तर देने पर 1/3 मार्क्स काटे जाएंगे। इसके अलावा इस एग्ज़ाम में स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उसी के आधार पर सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात है ये है कि इस बार मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर आपको लाने पड़ेंगे। जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा ओबीसी के लिए, ओबीसी और एससी वर्ग के लिए मिनिमम 30% और एसटी वर्ग के लिए 25% अनिवार्य। सीबीटी 1 में जो नंबर आएंगे उसकी गणना अंतिम पैनल तैयार करते समय नहीं की जाएगी। यानी सीबीटी 1 खाली क्वालिफाइंग नेचर है तुम्हारा, इतना तो तुम्हें लाना ही है। इसके अलावा कट ऑफ भी रहेगा। सीबीटी 1 का कट ऑफ के हर एक जोन की अलग अलग कट ऑफ निकलेगी। फिर हम बात करते हैं, जब सीबीटी 1 का कट ऑफ निकल आएगा उसके बाद सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। ये परीक्षा 2 भागों में होगी, जिसमें एक भाग ए होगा जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 90 मिनट का होगा। इसके अलावा दूसरा पार्ट होगा जिसमें 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 1 घंटा मिलेगा आप, और गलत आंसर देने पर 1/3 मार्क्स काटा जाएगा। भाग ए में सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस में, यानी सेक्शन ए में जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% मिनिमम इसमें भी है। ओबीसी और एससी वर्गों के लिए 30% है और एसटी वर्गों के लिए 25% मार्क्स लाना अनिवार्य है टोटल में सीबीटी 2 में। वहीं भाग बी में 35% अंक लाना वाले उम्मीदवार को ही सफल माना जाएगा। यानी 35 से कम रहेगा भाग यानी सेक्शन बी में तो हटा दिए जाएंगे, आप मेरिट से बाहर हो जाएंगी। भाग ए यानी सेक्शन ए में जो अंक होगा वो मेरिट इसी के आधार पे बनाई जाएगी। लेकिन जो सेक्शन बी होगा वो केवल पासिंग मार्क्स होगा, यानी 35% अंक लाना अनिवार्य ही है। मिनिमम इतने लाएंगे तभी मेरिट के लिए का नाम आगे आएगा। इसके अलावा जब सीबीटी 1 और सीबीटी 2 आप पास कर लेंगे तो इसके बाद आपको सीबीटी 3 के लिए बुलाया जाएगा। इस दौरान निर्धारित प्रारूप में अपना दृष्टि प्रमाण पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करना होगा। यानी आंखों का चेकअप करा के उसका आई सर्टिफिकेट, टेस्ट का आई सर्टिफिकेट होता है, वो आपको या तो प्राइवेट हॉस्पिटल से भी करा सकते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कराएंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तभी आपको सीबीटी 3 के लिए अनुमति दी जाएगी बैठने के लिए। जो उसको जैसे ही सीबीटी 1 और सीबीटी 2 है, तीसरा वाला जो रहेगा उसका नाम होता है सीबीएटी। ये केवल इंग्लिश और हिंदी में ही रहेगा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जब सीबीटी 3 का रिज़ल्ट आपका आ जाएगा, इसके बाद इस चरण में फिर आपका इसके बाद दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा और इसमें मूल दस्तावेज आपको प्रस्तुत करने होंगे। दस्तावेज के सत्यापन में सफल स्टूडेंट का चिकित्सा यानी मेडिकल कराया जाएगा। इसमें उम्मीदवारों की आंखों की भी जांच होगी। आंखों के टेस्ट से पता किया जाएगा सकेगा कि आप दूर और पास की वस्तु ठीक से देख पाते हैं या नहीं, आप किसी भी कलर को पहचान सकते हैं या नहीं, यानी कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है वो भी चेक किया जाएगा। इस परीक्षा को पास करने के लिए आपकी नज़र बिना चश्मे के 6/6 होनी चाहिए। इसके अलावा सुनने का टेस्ट, छाती का एक्सरे यानी चेस्ट का एक्सरे, ईसीजी और शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर, इन सब की जांच की जाएगी। इस परीक्षा में कुछ चीज़ें, आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि रात भर भरपूर नींद लें। इस एएलपी के एग्ज़ाम के दौरान दिन में पर्याप्त आहार अवश्य लें। इसके जरिए आप सदैव स्वस्थ महसूस करेंगे। खासकर रात में मोबाइल से दूर रखें, नहीं तो आपको आई टेस्ट के दौरान दिक्कत आ सकती है। अभी से दूरी बनाए रखें। अगर पढ़ने में मन ना लग रहा हो तो ज़बरदस्ती पढ़ाई ना करें। बीच बीच में संगीत सुनकर, फिल्म देखकर अपने आप को तरोताज़ा करें, उसके बाद फिर पढ़ाई करें। और सोशल मीडिया से जितना दूर हो सके तो उतना दूर रहें। अब बात करते हैं कुछ खासकर टिप्स की जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा इस एग्ज़ाम में, इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो सबसे पहला है कि अध्ययन करने की योजना अच्छे से बनाएं।
योजना के साथ पढ़ाई का मतलब है कि आप अपने हिसाब से पाठ्यक्रम और समय को देखकर एक योजना तैयार कर लें। इस सिलेबस में कौन-कौन से विषय अच्छे हैं और कौन से कमज़ोर हैं, किसमें आपको ज़्यादा समय देना होगा, किसमें कम, उसी के अनुसार एक समय पर पढ़ाई करें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि एएलपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो पुराना पेपर ज़रूर लगाएँ, ठीक। इसके अलावा अभी जो रेलवे के जितने हुए हैं, एएलपी, जेईई, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई जो भी चल रहे हैं और एनटीपीसी भी होने ही वाला है, अभी लेटेस्ट का 2024 और 2025 वाले, इसके पेपर लगा लें। खासकर मैथ और रीजनिंग, इनके क्वेश्चन लगा लें। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, नंबर खाली बदल दिए जाते हैं, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न पूरा वही है। करंट अफेयर्स में बहुत हल्का फुल्का ऊपर ही ऊपर देख लें, ज़्यादा डीपली करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी ये ज़्यादा नहीं पूछते हैं, थोड़े क्वेश्चन रहते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होते, और वो भी पुराने पैटर्न, मतलब अभी जो लेटेस्ट रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं के जो क्वेश्चन में जो ऑप्शंस होते हैं उनको अच्छे से देख ले। वो ऑप्शन किस क्वेश्चन के लिए सही बनता है वो अच्छे से देख ले, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। क्वेश्चन में अगर देखें, एएलपी के एग्ज़ाम अगर स्टार्टिंग में पहले 2 शिफ्ट में होता है शुरुआत में, तो उसमें खासकर साइंस, करंट अफेयर, हिस्ट्री ये सब आती है, मैथ भी ठीक ठाक आती है। लेकिन अगर मैथ ही आप सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे तो चांसेस हैं कि आप पास कर ले जाएंगे। और जो साइंस वाइंस रहती है वो पुराने पेपर में ही आपको उठा के वही डिट्टो उतार दिया जाता है। और खासकर कोई नई बीमारी है तो उसके बारे में देख लें, उसमें नई वैक्सीन क्या है इसके बारे में देख लें। ये सब चीज़ें अगर कर लेंगे तो ठीक ठाक आपका रहेगा। मॉक टेस्ट ज़रूर लगाते रहें। मॉक टेस्ट से ज़्यादा मैं यही कहूँगा पुराने पेपर आपके लिए बेटर रहेगा।